हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी हिंदी की जो क्लास रहेगी, क्लास नंबर 45 रहेगी और इसके अंतर्गत भी हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पेपर है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का है। इससे पहले 61 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साकेत में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों 15, 11, 12 या 7। तो अगर आप लोग जानते हैं तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साकेत में कितने सर्ग हैं दोस्तों? तो ये हैं टोटल 12 सर्ग हैं। तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है छंदसार, सुखसागर, रसराज या साहित्यसार। तो इसमें से अगर हम बात करें तो छंदसार भी मतीराम का ग्रंथ है, उसके अलावा रसराज भी है, साहित्यसार भी है दोस्तों, लेकिन सुखसागर दोस्तों लल्लू लाल की रचना है। तो सुख सागर दोस्तों यहाँ पर किसकी है? ये है लल्लू लाल की। बाकी अन्य सभी दोस्तों, ये जो है छंदसार, रसराज, साहित्यसार, ये सारे सारे ग्रंथ जो है मतीराम के ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 सितंबर या 10 जनवरी। तो दोस्तों, अगर इंटरनेशनल हिंदी दिवस को बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी को दोस्तों इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यह है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न है दोस्तों, प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो प वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, प, फ, ब, भ, तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य या दंतोष्ठ्य। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प वर्ग की, तो प वर्ग के जो व्यंजन आते हैं दोस्तों, वो आते हैं ओष्ठ्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ओष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो कौन सा रस ऐसा है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है? ऑप्शन है शांत, हास्य, करुणा या श्रृंगार। तो निर्वेद जो स्थायी भाव है दोस्तों, वो किसका है? वो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? तो पहला राजा नामक जो नाटक है, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल। तो पहला राजा नामक जो नाटक है दोस्तों, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ये नाटक है दोस्तों पहला राजा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पेरिप्सुस का लेखक कौन है? तो पेरिप्सुस का लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है ड्राइन, अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड या जोजाइनस। तो पेरिप्सुस का लेखक कौन है दोस्तों? वो है आपका जोजाइनस। पेरिप्सुस जो लिखा गया है वो जोजाइनस द्वारा लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? तो रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा? ऑप्शन है कल्पना सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत या वस्तुनिष्ठ समीकरण। तो रिचर्ड्स का जो काव्य सिद्धांत है दोस्तों, वह है संप्रेषण सिद्धांत। तो संप्रेषण सिद्धांत दोस्तों रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जॉन क्रो रैनसम
की कृति कौन सी है? जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? ऑप्शन है द न्यू क्रिटिसिज्म, या बायोग्राफिक लिटरेरिया, और एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, या रिपब्लिक। तो जॉन क्रो रैनसम की जो कृति है दोस्तों वह है द न्यू क्रिटिसिज्म। द न्यू क्रिटिसिज्म दोस्तों ये जॉन क्रो रैनसम की एक कृति है, एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? तो यहाँ पर जो है मनोविश्लेषणात्मक विचारक कौन नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है फ्रायड, एडलर, बर्क, या युंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्रायड की, एडलर की, युंग की, ये तीनों दोस्तों मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं। और जो वर्क हैं दोस्तों ये मनोविश्लेषणात्मक विचारक नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले स्टडी ना किया हो या कहीं पर आपको कंटेंट में ना मिला हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी जब एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों तो इसी से जो है मेरिट बनती है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर नोट्स में अपना तैयार कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से रिलेट होते हैं, बट पहले कभी स्टडी नहीं किए हुए होते हैं या उससे उनकी अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसलिए आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कुछ स्पेशल चीज़ों को भी पढ़ के जाना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस अखबार किसने शुरू किया था? तो बनारस नामक जो अखबार है दोस्तों ये किसने शुरू किया था? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नवीन चंद्र, या श्रद्धा राम फिलौरी। तो दोस्तों बनारस अखबार नामक जो जो अखबार शुरू किया था ये क्या था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार को शुरू किया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी जो रचना है वो किसकी है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती, या नजब अली। तो दोस्तों प्रेम चिंगारी जो रचना है दोस्तों ये किसकी है? यह है दोस्तों नजब अली की। किसकी? नजब अली की रचना है दोस्तों प्रेम चिंगारी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसके रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, पाणिनि, हेमचंद्र, या विद्यापति। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? वह है दोस्तों दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है? तो दोस्तों कला और बूढ़ा चाँद जो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, उपन्यास, काव्य, या निबंध। कला और बूढ़ा चाँद जो विधा है दोस्तों ये काव्य की रचना है दोस्तों। किसकी है? काव्य रचना है कला और बूढ़ा चाँद। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ज़रूर नोट करते रहिएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा नए लग रहे हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झबरा कुत्ता प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता जो है प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं उसमें एक पात्र है दोस्तों। तो कौन सी कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता? तो ऑप्शन है बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, या ज्योति। तो दोस्तों जो झबरा कुत्ता है दोस्तों ये पूस की रात जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की उसके अंतर्गत झबरा कुत्ता एक पात्र के रूप में है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी आत्मकथा रिपोर्टाज है? यानी कि जो पहाड़ों में प्रेममय संगीत जो है ये एक कथात्मक रिपोर्टाज है दोस्तों। तो किसकी कथात्मक रिपोर्टाज है? ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु, इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क, या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये जो है पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये कथात्मक रिपोर्टाज जो है ये है उपेंद्र नाथ अस्क की। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की ये जो है कथात्मक रिपोर्टाज है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है?
तो कौन सी भाषा ऐसी है जिसको टकसाली भाषा का नाम दिया गया है? ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, कूट भाषा, राष्ट्रभाषा या कृत्रिम भाषा। तो जो टकसाली भाषा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा का कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सही ऑप्शन चुनना है दोस्तों, जैसे गलीचा ये पुर्तगाली, अंग्रेज़ फ्रेंच, पादरी तुर्की, आमदनी फारसी। तो दोस्तों कौन सा शब्द किस भाषा का है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो गलीचा दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का ही है, बिल्कुल सही है ये। और गलीचा दोस्तों ये है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये गलीचा तो दोस्तों अरबी भाषा का हो गया, तो ये तो अशुद्ध हो गया पहला वाला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेज जो है दोस्तों ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जर्मनी भाषा का, जर्मनिक। और पादरी जो है पुर्तगाली है दोस्तों, पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, पादरी क्या है? पुर्तगाली है। तो इनमें से ये तीनों गलत हैं, क्योंकि गलीचा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का नहीं है, ये जर्मनी भाषा का है, जर्मन भाषा का, जर्मनिक भाषा का। इसके अलावा पादरी दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, ये तीन तो रॉन्ग थे इसके। अब ये सही आंसर हमने आपको बता दिए हैं। साथ ही जो आमदनी है दोस्तों ये जो है फारसी भाषा का ही शब्द है। इस आधार पर अगर हम देखें तो सही युग्म इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आमदनी जो है ऑलरेडी ही फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, गलीचा अरबी का, अंग्रेज जर्मनिक और पादरी दोस्तों पुर्तगाली और आमदनी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो कौन सी रचना केशव की नहीं है ये पूछा गया है। अगर हम बात करें कवि प्रिया ये केशव की रचना है दोस्तों, रसिक प्रिया ये भी केशव की है, छंदमाला ये भी केशव की है दोस्तों, लेकिन रसायणवक दोस्तों ये केशव की रचना नहीं है। बात करें रसायणव की तो दोस्तों यह है गोविंदाचार्य की रचना है, ये केशव की नहीं है। किसकी है दोस्तों? गोविंदाचार्य की। ठीक है, तो रसायणव दोस्तों गोविंदाचार्य की रचना है। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला ये तीनों केशव की रचना हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो कौन सी रचना ऐसी है जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा या पानी के प्राचीर। तो इसमें जो है मृणाल की जो आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है दोस्तों वो हुआ है त्यागपत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनके में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम सह गहमरी द्वारा लिखित है? तो गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है निसहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न या ठेठ हिंदी का ठाठ। तो दोस्तों जो गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित है उपन्यास वह है प्रेममयी। प्रेममयी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? वह है गोपाल राम गहमरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुवनेश्वर कृत एकांकी है। तो भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? ऑप्शन है जोंक, अशोक वन, स्ट्राइक या अंडे के छिलके। तो भुवनेश्वर कृत जो एकांकी है दोस्तों वह है स्ट्राइक। स्ट्राइक दोस्तों भुवनेश्वर द्वारा रचित एक एकांकी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संत हृदय नवनीत समाना ये किसकी उक्ति है? तो संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति किसकी है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या तुलसीदास। तो संत हृदय नवनीत समाना ये जो उक्ति है दोस्तों ये तुलसीदास द्वारा रचित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो यहाँ पर हैं दोस्तों, उनके द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की कृत है? तो जैनेन्द्र कुमार ने जो कहानी लिखी है दोस्तों, ऑप्शन है नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब या हार की जीत। तो दोस्तों जो इसमें जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित जो कहानी है वह है पाजेब। पाजेब दोस्तों जैनेन्द्र कुमार द्वारा कृत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, लेकिन साथ में पूछा गया है कि कौन सा यशपाल द्वारा रचित नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दादा कामरेड ये यशपाल द्वारा रचित है। अमिता भी यशपाल द्वारा रचित है। झूठा सच, झूठा सच जो उपन्यास है दोस्तों, ये भी यशपाल द्वारा रचित है। पूर्वा पर दोस्तों रमेश चंद्र शाह की रचना है। किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। किसकी? रमेश चंद्र शाह की रचना है दोस्तों पूर्वा पर। ठीक है। अन्य उपन्यास जो दोस्तों इसमें यशपाल द्वारा रचित हैं, दादा कामरेड, अमिता और झूठा सच, ये तीनों यशपाल के हैं। पूर्वा पर दोस्तों इसमें रमेश चंद्र शाह की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो गोबर गणेश जो लेखक है जो रचना है उपन्यास है दोस्तों, किसकी है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। तो दोस्तों गोबर गणेश जो के लेखक कौन है, उपन्यास के लेखक हैं, वह है रमेश चंद्र शाह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है वो इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वह है दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्योंकि राम कुमार वर्मा की जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा? ऑप्शन है कर्क रेखा, अग्निपंखी या मैं और मैं, पीली आंधी। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें मृदुला गर्ग द्वारा रचित जो उपन्यास है दोस्तों वह है मैं और मैं। ठीक है दोस्तों, मृदुला गर्ग ने उपन्यास लिखा है वह है मैं और मैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तो दोस्तों का नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो अज्ञेय का कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, और इतलम इत्यलम। तो ये कौन सा अज्ञेय का नहीं है पूछा गया है। तो अज्ञेय द्वारा रचित जो नहीं है दोस्तों वह है भूरी भूरी खाक धूल, यह अज्ञेय का रचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञेय की रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये भी अज्ञेय की रचना है। इत्यलम भी दोस्तों ये भी अज्ञेय की रचना है। लेकिन भूरी भूरी खाक धूल दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। दोस्तों भूरी भूरी खाक धूल किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाक धूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अगर हम योग रूढ़ शब्द की बात करें, ऑप्शन है पंकज, घुड़सवार,
समुद्र या धर्मनिष्ठ। तो यहाँ पर जो योग रूट शब्द है दोस्तों वो कौन सा है, वह है पंकज। पंकज दोस्तों योग रूट शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से पद्माकर की रचना कौन सी है। तो पद्माकर की रचना कौन सी है पूछा गया है। ऑप्शन है प्रेम वाटिका, ललित ललाम, प्रिय कवि प्रिया या जगत जगत विनोद। तो दोस्तों पद्माकर की जो रचना है दोस्तों वह है जगत विनोद दोस्तों, ये पद्माकर की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वत्सराज किस विधा की रचना है। तो वत्सराज किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। तो वत्सराज जो है दोस्तों वह है एक नाटक। क्या है, ये नाटक की रचना है दोस्तों वत्सराज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों सुखपिंड गद्य काव्य के रचनाकार कौन हैं। सुखपिंड नामक जो गद्य काव्य है दोस्तों इसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश या गोविंद चातक। तो जो सुखपिंड है दोस्तों यह गद्य काव्य रचना किस रचनाकार का है। यह है दोस्तों तारा पांडे का। किसका, तारा पांडे का है दोस्तों सुखपिंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी तारा पांडे जो है इनकी रचना है सुखपिंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है। तो पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन है रस गंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश या काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो दोस्तों ये पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है। यह है दोस्तों रस गंगाधर। रस गंगाधर दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ के का ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सुधियाँ उस चंदन के वन की, सुधियाँ उस चंदन के वन की ये किसकी रचना है। तो सुधियाँ उस चंदन के वन की ये किसकी रचना है ये पूछा गया है। ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री या कुबेरनाथ राय। तो सुधियाँ उस चंदन के वन की ये जो रचना है दोस्तों ये है विष्णुकांत शास्त्री का। किसका है दोस्तों, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित है दोस्तों सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से इलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है। तो इलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है पूछा गया है। साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण या साहित्य चिंतन। तो इलाचंद जोशी की जो कृति कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर साहित्य सर्जना ये भी इलाचंद जोशी का है। इसके अलावा साहित्य संतरण भी इलाचंद जोशी की रचना है, साहित्य चिंतन भी इलाचंद जोशी की रचना है, लेकिन आस्था और सौंदर्य ये दोस्तों यह दोस्तों रामविलास शर्मा की रचना है। आस्था और सौंदर्य किसकी है, यह है दोस्तों रामविलास शर्मा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इलाचंद जोशी की जो साहित्य सर्जना है, साहित्य संतरण है, साहित्य चिंतन है, ये तीनों इलाचंद जोशी के हैं। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है। तो वीरेन डंगवाल के जो काव्य संग्रह हैं क्या हैं दोस्तों, तो कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है। ऑप्शन है दुष्चक्र में स्त्रष्टा या गंगा तट, ईश्वर एक लाठी है या अनंतिमा। तो दोस्तों वीरेन डंगवाल का कौन सा काव्य संग्रह है, यह है दोस्तों दुष्चक्र में स्त्रष्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों शिव सिंह सेंगर की रचना है, इनके द्वारा एक रचना है शिव सिंह सरोज। ठीक है, अपने नाम पर इन्होंने इसको रखा है। तो ये किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन है 1847, 1881, 1883, 1888।
तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था शिव सिंह सरोज का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब शिव सिंह सरोज ने सन 1887 में ये प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका जो संशोधन किया गया था दोस्तों, वो 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था पहले, लेकिन 1878 में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर इसको संशोधित कर दिया गया था और 1883 में इसको संशोधित किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अनुशासित क्लास हिंदी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आज की क्लास में आप कितना स्कोर कर पाएँ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी पेपर हो दोस्तों उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं और जो कभी भी पढ़े नहीं होते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपका एग्ज़ाम में बहुत परेशान करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट्स बुक में नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार के लगातार क्लासेस के लिए आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर दें कि आपको क्लासेस जो है मॉर्निंग शिफ्ट में देनी है या इवनिंग शिफ्ट में, और आप अपने आप को टेस्ट इसमें ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही प्लेलिस्ट में जाके अभी तक की 44 क्लासेस जो हमारी हुई हैं उनको आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।